एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। वो सवाल ये है कि हमें लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू। सो रचित, द ऑडियंस वांट्स टू नो कि एसआईपी होता क्या है एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। एसआईपी होता क्या है, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट को एक क्लाइंट एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करता है और एक अपनी डिसाइडेड स्कीम में अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस पैसे को निवेश करता है और मंथ ऑन मंथ वो पैसा उसकी स्कीम में इन्वेस्ट होता रहता है। और बाजार के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से उस पैसे को एक बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करता है और क्लाइंट अपने गोल को इजिली अचीव कर सकता है। सो एसआईपी के कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर लमसम, जो एक लमसम इन्वेस्टमेंट से शायद वो बेनिफिट को मैं इनकैश नहीं कर पाता हूँ। सो पहला बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। चूंकि मैं हर महीने स्टैगर्ड वे में पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है, तो कभी मार्केट हायर साइड होता है, कभी लोअर साइड होता है। तो जब हायर साइड होता है तो एसआईपी उतने ही पैसे में कम यूनिट बाय करके लेके आता है, लेकिन जब मार्केट लोअर साइड होता है तो वही अमाउंट ऑफ एसआईपी ज़्यादा यूनिट मेरे लिए एक्यूमुलेट करता है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए एक फिट और अप्रोप्रिएट वे ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। सेकेंड इज, ये एक डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। चूंकि जब आप एसआईपी करते हैं तो एवरी मंथ ऑन ए डिसाइडेड डेट आपका एक कांस्टेंट मनी स्कीम में इन्वेस्ट होता रहता है, और जब वो इन्वेस्ट होता रहता है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे की वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट ग्रोथ। सो रचित, द नेक्स्ट थिंग ऑडियंस वांट्स टू नो कि लमसम पेमेंट क्या होता है एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी स्टैगर्ड तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट लमसम में क्या होता है कि समटाइम आई गेट सम बोनसेस। अगर मैं सैलरीड हूँ और बिजनेसमैन हूँ तो मेरे अनरेगुलर कैश इनफ्लोज आते रहते हैं। सो उन अनरेगुलर कैश इनफ्लोज को भी मैं इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता हूँ और एक मुफ्त पैसा मैं इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय कर सकता हूँ। बट डाटा कैसा बोलता है, अगर हम लास्ट 30 इयर्स का डाटा को एनालाइज करते हैं तो इन लास्ट 30 इयर्स द रिटर्न ऑफ एसआईपीज और द रिटर्न ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट almost there is hardly a difference of 1% CAGR in last 30 years. So अगर हम लंबी अवधि में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। सो रचित, उनके प्रोज एंड कॉन्स तो हमें पता चल गए, लेकिन इसमें से बेटर ऑप्शन क्या है और कौन सा ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट डायनेमिक फंड्स में और एसेट एलोकेशन फंड्स में करना चाहिए, और मार्केट के टाइमिंग को देखते हुए लमसम इन्वेस्टमेंट कई बार बेनिफिटेड हो सकता है, बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू टाइम द मार्केट। तो इसलिए एसआईपी इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन एंड द प्रीफर्ड ऑप्शन अमंग मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। सो रचित, आपके अकॉर्डिंग एसआईपी की तरफ प्रोज ज़्यादा हैं, तो बेस्ट टाइम एसआईपी स्टार्ट करने का क्या रहता है? सो वेल नताशा, देयर इज नो परफेक्ट टाइम फॉर एसआईपी. SIP is always a perfect option to start investing with a goal. हाँ, ये जरूर माना जाता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और SIP के थ्रू जा रहे हैं, स्पेशली यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर का मिनिमम टाइम हॉरिजन होना चाहिए। सो अगर आपका 5 से 6 साल का टाइम हॉरिजन है तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल्स के लिए SIP एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। So thank you everyone for watching this video. If you really like this video, kindly like, share and subscribe to our YouTube channel.